अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहरुख शहरियार, एक मरतबा फिर से आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए कि क्या आपने यूट्यूब चैनल छोड़ दिया है, कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर अब कोई वीडियो अपलोड नहीं करेंगी। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली वजह ये है कि मैंने एक मरतबा फिर से टीवी जॉइन किया है, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं टीवी से वाबस्ता थी। बहुत से लोग जो मुझे जानते हैं उन्हें यकीनन इस बात का इल्म होगा। लेकिन अब एक मरतबा फिर से मैंने टीवी जॉइन किया है, जिसके बाद थोड़ी सी मसरूफियात बढ़ गई हैं, तो मुझे व्लॉग्स के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब से इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि कोई भी ऐसा इशू जिसको मैं समझती हूँ कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मेरे माइंड में आया, जिस पर मैंने बात करना बड़ा ज़रूरी समझा, और वो बड़ा हॉट टॉपिक है। वो है शुएब अख्तर का टॉपिक। गुज़िश्ता रोज़ जो भी कुछ शुएब अख्तर के साथ नेशनल मीडिया पर बैठ कर हुआ, मैं यकीनी तौर पे समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। शुएब अख्तर एक बड़ा नाम है पाकिस्तान के लिए, उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, बड़ा अच्छी कारकर्दगी उनकी रही है, बड़े सारे मैचेस उन्होंने जितवाए। हमारा नेशनल हीरो है वो, हमारे लिए फ़ख्र हैं शुएब अख्तर। तो मैं समझती हूँ कि उनके साथ इस तरह का गैर मुनासिब रवैया इख्तियार करना, और वो भी ऑन एयर लाइव किसी शो में, यकीनी तौर पे इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और मैं भी भरपूर तरीके से शुएब अख्तर के साथ खड़ी हूँ इस पूरे मामले में, इस तमाम तर इशू पर। इशू दरअसल ये था कि शाहीन आफरीदी और एक और प्लेयर, शायद हारिस रऊफ़ के हवाले से उन्होंने इस तरह की कोई बात की, जो उनके करियर के हवाले से कोई बात हो रही थी। डिस्कशन हुआ आफ्टर मैच, तो उसमें जो होस्ट थे उनकी जानिब से बड़ा गैर मुनासिब रवैया अख्तियार किया गया, और उन्होंने कहा कि शाहीन आफरीदी को तो फ़लाना बंदा लेकर आया है, और हारिस रऊफ़ और इसके अलावा जो दूसरे प्लेयर्स हैं उन पर भी बात हो रही थी कि उनको तो ये लेकर आए हैं और उनकी अपनी क्या कारकर्दगी है। इसमें शुएब अख्तर ने वाज़ेह करने की कोशिश की और पाकिस्तान के टैलेंट को वो उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता है कि होस्ट से शायद यही हज़म नहीं हुआ, जबकि अनफॉर्चुनेटली बड़े दुखी दिल के साथ कहना पड़ता है कि होस्ट भी हमारे अपने ही हैं, वो भी हमारे पाकिस्तानी ही हैं जो इस तरह की बात कर रहे थे। नेशनल टीवी पे बैठकर, इतने बड़े बड़े स्टार्स के सामने बैठकर आप एक नेशनल प्लेयर की बेइज्जती कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर से कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने देखा कि आवाम की जानिब से बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया, और जब ये वाक़या हुआ, इसकी जब वीडियो वायरल हुई, शुएब अख्तर ने पहले ये बात कर दी थी कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसकी वीडियो वायरल होगी, ये गैर मुनासिब है। मेरा ख्याल है इस टॉपिक को यहीं क्लोज़ होना चाहिए, बात को ख़त्म करें, ब्रेक से वापस आते हैं और उसके बाद हम जो तमाम तर मामला है उसको बड़ा हंसी खुशी निकाल के ख़त्म करेंगे, ताकि आवाम में ये जस्टर जाए कि हम मजाक कर रहे थे। लेकिन होस्ट शायद बड़े कोई सीरियस बैठे हुए थे, उनको पता नहीं अल्लाह वास्ते का बैर था शाहीन आफरीदी से या पर्सनली शुएब अख्तर से, आई डोंट नो कि क्या हकीकत थी उसके पीछे। लेकिन उन्होंने शुएब अख्तर की बात को पूरी तरह से रद्द किया, और उन्होंने कहा कि नहीं जी, मामला तो ख़त्म होगा इसी तरीके से कि आप ख़त्म करें, या फिर यू हैव एन ऑप्शन, यू कैन लीव द शो, आप यहाँ से जा सकते हैं। फिर एक बड़ा स्टार है, उसकी इस तरह से आप बेइज्जती कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर उससे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने, शुएब अख्तर ने लाइव शो में हमने देखा कि न सिर्फ शो छोड़ा बल्कि पीटीवी से रिज़ाइन करने का भी ऐलान किया। और उसके बाद जब अपने घर गए तो उनकी जानिब से एक वजाहती वीडियो हमने देखी, जो कि बड़ी वायरल हुई है, जिसको लोग ये भी कह रहे हैं कि एक टीआरपी स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है, पीछे के हक़ाइक़ कुछ और है। मैं पर्सनली ये समझती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अब तक की तहकीकात सामने आई है उसके मुताबिक कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं था। ये जो कुछ भी हुआ ये बिल्कुल नेचुरल था, ये नहीं होना चाहिए था। बहरहाल अब शुएब अख्तर ने कहा कि या तो आप मुझसे ऑन एयर माफ़ी मांग लें, ये मामला ख़त्म हो जाएगा, या फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जब होस्ट ने माफ़ी नहीं मांगी तो वो डेफिनेटली, ज़ाहिर सी बात है, उनकी इज़्ज़त पे बात थी और कौम की इज़्ज़त पे बात थी। इसके अलावा नेशनल हीरो हैं वो हमारे, तो उनको ये मुनासिब लगा कि शायद वो रिज़ाइन कर दें, इट्स बेटर। शुएब अख्तर ने अपने वजाहती बयान में ये बात भी कही कि मैंने बड़ी दफ़ा उनसे कहा कि मामले को ख़त्म कर देते हैं, रफ़ा दफ़ा कर देते हैं, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स और फॉरनर्स के सामने मेरी बेइज्जती हुई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कुछ हुआ वो तो हो गया, अब इस पर होना क्या चाहिए। जो सोशल मीडिया सार्फिन है और आवाम की जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है कि शुएब अख्तर अपनी जगह पर राइट थे, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, होस्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अच्छी खबर ये है कि जो पीटीवी इंतज़ामिया है उन्होंने इस बात पे नोटिस लिया है और फ़ौरी तौर पे एक कमेटी बनाई गई है जो इस बात का तयन करेगी मामला कहाँ से शुरू हुआ, क्या वजह थी, क्या वजूहात थी, क्या हक़ाइक़ थे इस तमाम तर वाक़े के पीछे, जो कि जिसका तयन करने के बाद आवाम के सामने यकीनी तौर पर जो हक़ाइक़ हैं उनको रखा जाएगा। और यकीनी तौर पर अगर ज़रूरत पड़ी तो वो होस्ट शुएब अख्तर से फिर माफ़ी भी मांगेंगे और उसके बाद जो आगे कार्रवाई होगी वो भी देखा जाएगा। लेकिन मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, आवाम का रद्द-ए-अमल बिल्कुल दुरुस्त है। शुएब अख्तर ने जो उसके बाद एक्शन लिया वो भी ये बिल्कुल सही है। अगर मैं भी उनकी जगह होती तो डेफिनेटली मैं भी यही करती, और आप लोगों में से कोई भी होता तो वो अपनी बेइज्जती यकीनी तौर पे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। ख़ास तौर पे नेशनल चैनल पर बैठकर नेशनल प्लेयर के साथ, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ आप किसी की बेइज्जती करें, यकीनी तौर पे ये जो रवैया है इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।
तो आज का ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से डिस्कशन भी करूं और देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होती है। बहरहाल पर्सनली मैं समझती हूं कि इस पर बड़ी सख्त किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए और जिसकी गलती है वो इस बात पर माफ़ी भी मांगे, और साथ ही साथ मैं समझती हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो उनसे जो जो वो होस्ट कर रहे हैं वो ज़िम्मेदारी भी वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि सब पर फ़र्ज़ होता है कि जब आप किसी को अपने शो में इनवाइट करें, जो होस्ट है उस पर ये लाजिम है कि वो अपने जो गेस्ट हैं उनकी तकरीम करे, उनके साथ इज़्ज़त से पेश आए।